Hello everyone, I welcome you all in another exam review video। अब रिव्यू वीडियोस तो चलती रहेंगी जब तक कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जाता। आज मैंने सोचा कि मैं सिर्फ इस वीडियो को एकदम रॉ रखूँगी, मैं कोई भी प्रैक्टिस नहीं करूँगी पहले ही कि मैं क्या लाइंस बोलने वाली हूँ, क्योंकि उसकी वजह से वीडियो बहुत सीरियस हो जाती है। अभी भी मैं सीरियस हो रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये लाइंस प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। आदत से मजबूर इंसान अब क्या ही करे। मम्मी ने मुझे एक सजेशन दिया है कि मैं वीडियो बनाते टाइम काफ़ी सीरियस हो जाती हूँ और इस वजह से वीडियो बिल्कुल भी एंगेजिंग लगती नहीं है। मतलब बहुत बोरिंग ऐसे हो जाता है कि एक सैड इंसान की स्टोरी हम सुन रहे हैं बैठ के कि वो एग्ज़ाम देने गया और ऐसा ऐसा एग्ज़ाम हुआ। तो मुझे थोड़ा रॉ रहना पड़ेगा ताकि वीडियो थोड़ी अच्छी लगे। पता नहीं, आई एम सो कैमरा शाय, पता नहीं ये इसी वजह से मुझसे वीडियो नहीं बनती। मैं सोचती हूँ मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही क्यों कर लिया जब मैं इतनी कैमरा शाय हूँ। तो कि पॉइंट ही क्या है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का। बट स्टिल अब जब कर ही दिया है तो आई बेटर इम्प्रूव माई सेल्फ रेदर देन स्टॉपिंग माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग व्हाट आई हैव स्टार्टेड। एक तो मेरी वीडियो ख़राब होने का मेन रीज़न क्या होता है ना, कि मैं बहुत सोच के बोलती हूँ। मुझे याद करना पड़ता है कि हाँ एग्ज़ाम में क्या हुआ था, कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो सोचने में ही सारा ध्यान मेरा चला जाता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग द वीडियो, और इस वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तो एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। आज मैंने सब लिख लिया है, आज मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी सोच चुकी हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, किस किस टॉपिक से आए थे, किस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए थे, वो सब मैंने सोच लिया है। मैथ्स ईजी लगी मुझे, एक दो क्वेश्चंस छोड़ के। मतलब डुएबल वो भी थे, बट थोड़े से दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कह सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग तो सिंगल गो में हो गई थी, एकदम इजी मस्त आराम से हो गई, बस कुछ सिली ना हो गई हो, वरना रीजनिंग बहुत इजी आई थी। जीएस से तो हमें पता ही है कि करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा होता है रेलवे में। तो करंट अफेयर्स आई थी, वो भी 2025 की आई थी, 2026 फैब मार्च मार्च तक आई थी। बाकी फिज़िक्स से क्वेश्चन था। ओवरऑल जीएस वाज इजी टू मॉडरेट, मैथ्स वाज आल्सो इजी टू मॉडरेट एंड रीजनिंग वाज इजी। और आपको मतलब मेरी शक्ल पे देख के क्या लग रहा है कि मेरा पेपर कैसा गया होगा आज? क्या लग रहा है? मैंने 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे आउट ऑफ 100। और मतलब मैंने, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता है कि जीएस और मैं एकदम मतलब हमारी बनती नहीं है कभी। जो क्वेश्चन मुझे लगता है एग्ज़ाम टाइम पे कि ये सही है, वही क्वेश्चन गलत हो जाता है जीएस में। और घर आते आते मतलब मैं खुश होकर एग्ज़ाम हमेशा, जब भी मैंने रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दिया है मैं बहुत खुश होकर आती हूँ, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग उतनी टफ आती नहीं है इसमें। और जीएस बहुत टफ आती है, लेकिन जीएस में उस टाइम आराम से तुक्के लगा देता है इंसान बैठ के उधर, क्योंकि उधर हमें लगता है कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी कर दो, वो भी कर दो, क्या पता सही हो जाए। इसमें इस सोच को लेके हम बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं और फिर एक्यूरेसी तो चली जाती है। और हमेशा मैथ्स रीजनिंग मेरा ठीक ही जाता है, सिर्फ जीएस मेरा मूड ख़राब कर देता है। जैसे जैसे मैं चेक करते रहती हूँ क्वेश्चंस, वैसे वैसे क्वेश्चंस गलत होते रहते हैं। लेकिन आज पहली बार मैंने जितने भी क्वेश्चंस अपने अब तक जीएस के चेक करे हैं वो सब सही हैं। दो मुझे सारे क्वेश्चंस याद आए नहीं हैं। मैंने 32 क्वेश्चंस जीएस में अटेम्प्ट करे, जिसमें से मुझे 16 क्वेश्चंस याद आए और 16 सही हैं पहली बार। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन अब तक जीएस का मेरा गलत नहीं हुआ है, जो मुझे याद आए जितने क्वेश्चन उनके बेसिस पे। तो अभी तक तो मैं बहुत खुश हूँ, वरना मैं तो पूरा फुल ऑन डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मैं ग्रुप्स लीव कर देती हूँ एग्ज़ाम देते ही टेलीग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन होता है कि पेपर कैसा गया, ये क्वेश्चन आए थे, इसका ये आंसर था, हमने ये टिक करा। और जब मैं अपने रॉन्ग क्वेश्चंस देखती हूँ तो दिमाग मेरा ऐसे इधर उधर हो जाता है कि ये क्या हो गया, मैंने ये क्यों टिक कर दिया, मुझे ये टिक करना चाहिए था, या मैंने इतने गलत कर दिया, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बस यही होता रहता है। हाँ, मैंने CHSL की भी मेंस की कोई रिव्यू वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि समझ सकते हो आप रीज़न। एक तो CHSL मेंस के जस्ट बाद बहुत सारे काम काम करने थे, गेहूँ कट रहे थे, मतलब हम ही काट रहे थे। तो गेहूँ काटने थे उसके नेक्स्ट डे से ही, क्योंकि मम्मी को प्रॉमिस करा था कि मेंस तक रुक जाओ, उसके बाद हम कर लेंगे।
उस वजह से भी रिव्यू वीडियो नहीं आ पाई। फिर मेरा एक मानना है ना कि मुझे आंसर की का वेट करना चाहिए, क्योंकि आंसर की आती है ना तो मेरा एकदम सब अपसाइड डाउन हो जाता है। जो भी मैंने सोचा होता है कि मेरा एग्ज़ाम ऐसा गया वैसा गया वैसा गया, जब आंसर की आई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। क्योंकि मैथ्स में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन गलत होना एक्सपेक्ट कर रही थी और आई थिंक मेरे 4 क्वेश्चंस गलत हुए उसमें। रीजनिंग का एक क्वेश्चन था जिसमें हमें ट्राइंगल्स काउंट करने थे। खैर मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि मैंने CHSL मेंस का रिव्यू भी नहीं डाला था। तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन था जो मेरा गलत हो गया था, जिसमें हमें ट्राइंगल्स काउंट करने थे, और उस क्वेश्चन की वजह से मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया कि मैं वो मैंने लास्ट में मैंने वो सही टिक करा था, फिर मैंने गलत टिक करा और उसको सेव कर दिया कि क्योंकि टाइम अप होने वाला था। फिर मैंने वापस से सही टिक करके सेव करा, बट वो सेव हुआ नहीं ऐसा मुझे लगा, बट वो सेव हो गया था। लेकिन स्टिल रीजनिंग में भी मेरे एक दो 2 सिली हो गई थी शायद। और उसके बाद इंग्लिश तो मेरा आधा टाइम पूरा बर्बाद हो गया। उसी सदमे में चली गई मैं कि मेरा रीजनिंग का वो क्वेश्चन क्यों टिक नहीं हुआ है, मेरा पूरा 1 नंबर ख़राब हो गया। मुझे कहाँ पता था कि मैंने और भी सिली कर रखी है और वो क्वेश्चन तो टिक हो गया है जिसका मैं स्ट्रेस ले रही हूँ, बाकी क्वेश्चन गलत हो गए हैं कुछ। और इंग्लिश तो क्या ही कहने, इंग्लिश ने तो डुबा दिया, 2025 के हर एग्ज़ाम में डुबा दिया। इस बार देखते हैं, इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले इंग्लिश आती थी जिस लेवल की, वो काफ़ी इजी होती थी। अभी जो इंग्लिश आई 2025 में वो मुझे थोड़ी टफ़ लगी। मेरे मार्क्स देख के पता चल रहा था कि वो टफ़ है, क्योंकि पहले ईज़िली मेरे 40+ आ जाते थे या 45+ भी आराम से आ जाते थे इंग्लिश PYQs में। लेकिन 2023 में 40 तो टच ही नहीं हुआ, 2025 में 40 तो टच ही नहीं हुआ। और मेरा CHSL मेंस पूरा ख़राब हो गया है अभी। फिर मैं फिर से स्ट्रेस में चली गई थी CHSL मेंस ख़राब करके। बट ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया अब कि ठीक है, जो होना था हो गया, अभी आगे अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेरी साइड से ही कमी रही होगी तभी हुआ। ऑफ कोर्स मैंने पेपर दिया तो मेरी गलती थी, जो भी क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुई पता नहीं दिमाग कहाँ था। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान से पेपर दिया था, बट पता नहीं, खैर छोड़ो, उस पेपर की तो क्या ही बात करनी। आई थिंक मैंने जितनी बकवास करी है इस वीडियो में, मुझे डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा कि आप प्लीज़ स्किप करके आगे जहाँ पे मैं रिव्यू स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ से देख लो वीडियो। क्योंकि मैं कैसे रिव्यू वीडियो बनाती हूँ यार, मैं सीरियसली मैंने बीच में एक दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें कर दी जिसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी चाहिए थी उस टाइम पे, तब तो बनाई नहीं। अब आज मैंने जो भी मुझे बताना था मैंने बता दिया, मैं उस टाइम नहीं बता पाई थी, तो अभी किसी वीडियो में तो बताना पड़ता। अनफॉर्चुनेटली वो ये वीडियो थी जिसमें मैंने बताया। NTPC पे आ जाते हैं, ईजी पेपर आ रहा है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से टेंशन फ्री होके जाना, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। GS पढ़ लेना, थोड़ा करंट अफेयर में मैं सजेस्ट करूँगी डिज़ायर टू लर्न, एक यूट्यूब चैनल है, वो लोग करंट अफेयर देते हैं। उन्होंने फैब में अपलोड करी थी एक वीडियो 8 घंटे की, उसमें उन्होंने 15 Feb 2026 तक की करंट अफेयर कवर करी है। जनवरी 2025 से स्टार्ट करी है शायद, जनवरी 2025 टू 15 Feb 2026। वो एक 8 आवर लॉन्ग वीडियो है, उसको देख लेना। वहाँ से क्वेश्चंस आए थे आज एग्ज़ाम में, कंप्यूटर के बहुत लेंदी क्वेश्चंस आए थे, बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स आए थे। 2 स्टेटमेंट दी थी कि कौन सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन था और उससे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था। मेरी बहन ने तो फ़ोन दिया नहीं, तो हम मम्मी का फ़ोन ले आए भाई से छीन के। हाँ, तो मैथ से बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं बताऊँगी नहीं, लेकिन जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आए थे वो बता देती हूँ। एरिया ऑफ स्पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था और हमें डायमीटर फाइंड करना था। एरिया हमें गिवन था स्पेयर का। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से क्वेश्चन था, वही कि ट्रेन का डिस्टेंस इतना है, ब्रिज का डिस्टेंस इतना है, तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, सक्सेसिव डिस्काउंट से अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस थे। रेशियो, LCM, HCF, ट्रायंगल से क्वेश्चंस थे। अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा था और एडवांस का कम था, एडवांस का बहुत ही कम था। बस इतना ही था। मैथ्स एकदम इजी थी, जो मैंने बताया सक्सेसिव डिस्काउंट, उससे ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था।
रीजनिंग में रैंक गिवन था टॉप और बॉटम से, और हमें टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने थे। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे। ऑड वन आउट के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। नंबर सीरीज था एकदम इजी। और कैलेंडर, क्लॉक, मिरर इमेज, काउंटिंग, क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राइंगल, डाइस, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था। सिलॉग से क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से क्वेश्चन था। बाकी रीजनिंग मैंने आपको बता दिया एकदम इजी थी, और जब इजी होती है तो ज़्यादा क्वेश्चन याद रहते भी नहीं है कि क्या आया था। कोई ट्रिकी होता तो वो याद रहता, बट रीजनिंग इजी थी, तो इतना स्ट्रेस लेना नहीं है। जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में जो म्यूनिसिपैलिटीज़ से आर्टिकल पूछा था, और इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछा था। डुअल गवर्नमेंट से क्वेश्चन था। कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उनसे 2-3 क्वेश्चंस थे आई थिंक, कि किसने होस्ट करी, कहाँ होस्ट करी, ये सब। इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल पूछा था। ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चंस थे। बहुत कुछ तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे कि मतलब फ्लैग कौन से डे पे कौन फ्लैग होस्ट करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इजी एकदम, मतलब बेसिक, मतलब जो आप अमेंडमेंट से रिलेटेड सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होंगे ना, मतलब 42-44 अमेंडमेंट बता ही देती हूँ। बाकी एक अवार्ड से क्वेश्चन था। लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बना, ये क्वेश्चन था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और जब मैं कल करंट कर रही थी ना, तो मेरा ऐसे ही ध्यान मतलब थोड़ा सा चला गया था इस क्वेश्चन पे। वो यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के बीच में कुछ तो हुआ, मतलब कुछ तो उन लोगों ने साइन करा है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली चीज़ थी जो उन्होंने साइन करी साथ में, ऐसी कुछ क्वेश्चन था। कोई तो के से करके नाम था उसका, मुझे याद नहीं है। और मैं इस क्वेश्चन को देख के बहुत खुश थी जब ये पेपर में आया, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। थर्मल पावर स्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि वो कहाँ पे है, हमें ये बताना था। हिस्ट्री से अच्छे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे। इकोनॉमिक्स का मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं आया, पता नहीं को आई थी कि नहीं आई थी, मुझे तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन याद नहीं आया अब तक। पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये पेंटिंग कहाँ की है। फिज़िक्स से क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिज़िक्स से एक क्वेश्चन आया था। बस इतना ही था, हो गया रिव्यू, सब इजी था। कुछ भयंकर भयंकर करंट भी थी। मैं सोची ये कहाँ कौन सी दुनिया की करंट अफेयर पूछ ली है ये, पर वो इसी दुनिया की थी। फालतू के तुक्के मैंने मारे नहीं। एक फेमा से रिलेटेड भी क्वेश्चन था कि फेमा कब बना है, पता नहीं फेमा था कि क्या था वो, फेरा से फेमा कब हुआ या ऐसी कोई क्वेश्चन था। मैंने अननेसेसरी तुक्के नहीं मारे, मैंने 92 क्वेश्चंस कर लिए थे। मैंने सोचा फालतू में तुक्के क्यों मारने हैं। वैसे 92 क्वेश्चंस में भी मैंने तुक्के मारे हैं, और मुझे तुक्के नहीं मारने थे, इसलिए मैंने छोड़ दिए कुछ क्वेश्चंस। मैंने मैथ्स फुल अटेम्प्ट करा है, रीजनिंग फुल अटेम्प्ट करा है। जीएस में मैंने 32 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। दैट्स इट फॉर द डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, मेरी ओजी लाइन तो रह गई, जिनका भी आगे पेपर है उनके लिए, उनके लिए है ये लाइन्स, ठीक है। आपने सब पढ़ा, आपको सब आता है, आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है और पेपर अटेम्प्ट करना है। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू गाइज। I hope you'll come back to my channel. Thank you.